मैं आसिम मिस्त्री अपने पूरे होशो आवाज़ में आज हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को साक्षी रखकर पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, ना तृणमूल पार्टी से, ना CPM पार्टी से, ना BJP पार्टी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है उन्हें रिस्पेक्ट करना। पश्चिम बंगाल के माननीय जो मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम हैं, वो भी हमारे लिए आदर्श है। मेरा काम है उन्हें रिस्पेक्ट करना। लेकिन मैडम, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी 1 नवंबर को मेरी बीवी यहाँ से बिन बता के चले जाती है और जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाती है जो उसे आपके तृणमूल पार्टी में शामिल हुए कुछ लोग सिखाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की कोशिश की है। अभी जो लोग ये सब किए, अभी इन लोगों को CPM के लोग ने हायर किया मुझे फंसाने के लिए, ताकि मैं आप तक ना पहुंचूं और आप हमें गवर्नमेंट तक ना पहुंचने दें। इसलिए और इस पंचायत इलेक्शन में अगर मुझे और मेरी बीवी, मेरे बच्चे या फिर मेरे परिवार को किसी को भी कुछ होता है तो इसके लिए CPM सरकार और तृणमूल सरकार जिम्मेदार होगा। और रेखा जी, जिन लोगों ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया, वो लोग कह रहा था कि आपका माँ क्या सोचेगा कि मैंने आपके माँ के ऊपर केस किया। रेखा जी, जब आप सुभाषग्राम में आए थे, मेरे साथ जब शादी किया, आप हमसे छुपा गए कि आपने आपके पहले पति के ऊपर केस किया था। और जब आपकी माँ ने ये बताया तो आपने बताया यही कि मैं अपने पति के ऊपर केस करना नहीं चाहता था। रेखा जी, उस वक्त भी गलती आपकी थी। रेखा जी, एक बार बोल के भी देख सकते थे, शायद हम आपके साथ शादी नहीं करते, लेकिन जो आपको चाहिए था वो आपको बेझिझक हमसे मिल जाता। लेकिन आपने खुद तो गुनाह किया, पाप किया, उस पाप की भागीदार मुझे भी बनाया। जब मैंने आपसे कहा था कि आपके पति के ऊपर से केस उठाकर आपके पति के पास लौट जाइए, अब गए नहीं। उसके पास एक बच्चा छोड़ के आया, मेरे पास एक 4 साल के बच्चे को छोड़कर और एक बच्चा को लेकर अपने आपकी माँ की बातों पर आकर और इन सब पार्टी के लोगों के बातों के ऊपर आकर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किए हैं आपने। रेखा जी, एक बात बता देते हैं, हम आपको लाने के लिए आपके घर पे तो कभी भी नहीं जाएंगे। और जो आप यहाँ से जाने से पहले जो सब कुछ करके गए हैं, और जिस स्कूल में, खिचड़ी स्कूल में आप अरुण को और अर्जुन को ले जाते हो, उस स्कूल का आंटी मुझे चैलेंज कर रहा था कि पहले अपने बीवी को ढूंढ के तो निकालो। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम, वो स्कूल की आंटी भी आपके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में जब मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए गए थे, वहाँ का जो ऑफिसर मुझसे ये कह रहा था कि आपके बीवी को फॉरेनर उठा के लेके गए। क्या जहाँ जहाँ पे नया नया पुलिस स्टेशन खोला है, क्या वहाँ पे अभी गाय बाली केला के साथ औरतें भी पचार होने का दलाल का ठेका खोल के रखा है? उस टाइम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। और मेरे पास जितना एविडेंस है उसके आधार पर मैंने अपने बीवी के ऊपर, अपने ससुराल वाले के ऊपर केस किया, अपने बीवी बच्चों को वापस लाने के लिए। और पुलिस का काम है क्रिमिनल को कटघरे तक लाना। बाकी एविडेंस मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। मुझे फुल प्रूफ मर्डर करने की प्लानिंग किए थे। मेरी बीवी ने यहाँ के एक शख्स को दिखाकर कहा था कि ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका घर यहाँ पे है, आप यहाँ पे रहते हो। मैं इसे नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बीवी 1 तारीख को जब यहाँ से चले गए, अगर गलतफहमी के मारे अगर मैं उस शख्स के साथ भिड़ जाता या डाउट करके उसके ऊपर कोई एक्शन लेता, तो वो लोग मुझे मार के मार डालते। और यही तृणमूल पार्टी का और CPM पार्टी का चाल था, ताकि जो मैंने हमारे भारत देश के विकास के लिए रॉक, मिनरल, क्रिस्टल, जेमस्टोन, मीटोराइट और धातु और मेटल के ऊपर जो स्टडी किया, जो माइनिंग करके जो ढूंढ के निकाला है, ताकि मैं गवर्नमेंट तक ना पहुंच पाऊँ।
अभी भारत देश के 120 करोड़ आम जनता और जितने भी सारे टीवी न्यूज़ मीडिया चैनल है, अभी एबीपी से लेके आकाशगंगा बीबीटी भारत तक, अगर कुछ होता है तो इसके लिए सब आप लोग जिम्मेदार होंगे। भले ही जाए पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, ये मेरी मजबूरी है। इस दुनिया में कैसे पैसा कमाया जाता है अगर वो भी मुझे ना पता हो तो वो मेरी कमज़ोरी होगी, और मुझे कमज़ोर समझने की कोई भी गलती मत करना। और रेखा जी, ये जो कस्बा पुलिस स्टेशन से जो मुझे चिट्ठी लिख के नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन भेजा, वहाँ पे गए थे हम थर्सडे को, तो कह रहा है कि मेरा फाइल अभी तक वहाँ पे नहीं आया है। जब वहाँ पे फाइल आएगा, आपको आपके पूरे परिवार को कटघरे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके दीदी भी काफ़ी दफ़ा मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहा था तो पीछे से गुंडे लोगों का आवाज़ आ रहा था। अभी जिन लोगों ने आपको ये सब करने के लिए कहा, वो लोग भले ही चाहे आपको मार दे या आपके परिवार को मार दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। रेखा जी, बात कुछ ऐसा है, आप एक लालची अकेली लड़की नहीं हो, ना जाने आपके जैसा और भी कितने सारे लालची लड़की है जो मर्दों को अपने झूठी झांसे में फांसते हैं और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ते हैं। आप, आपके माँ, आपके पूरे परिवार अदालत आना ही पड़ेगा आपको। और हाँ, एक बात और, यहाँ के जो लोग आपके कालू भाई के पास सोने का किसी का कंगन दे के भेजा था, तो आधा तो घर के पीछे जो झील है उसमें फेंक दिया है, और आपका कालू भाई जो मुझे गोल्ड ही दिया था, बस मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये गोल्ड है और मैं ये प्रूफ कर दूंगा। और नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन और बारुईपुर एसपी ऑफिस, वो कालू को ये गोल्ड कहाँ से मिला, सोने का कंगन किसने दिया, ये पूछना आपकी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात मैं कहता हूँ, मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना कमा के अपना पेट पाल सकता हूँ और अपने परिवार का हिफाजत भी कर सकता हूँ। और मैं कैसा लीडर हूँ, कोई मेरे बीवी बच्चे को झूठी दिलासा दिलाकर, लालच दिखाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और मैं ऐसे खामोश देखता रह जाऊंगा। दरअसल 75 सालों से हमारे पश्चिम बंगाल में सरकार कैसे करते हैं मालूम है? आइए हम बताते। बॉर्डर से बांग्लादेशी लोगों को घुसाते हैं, उनसे वोट लेकर पश्चिम बंगाल में अपना सरकार खड़े करते गवर्नमेंट के साथ विरोध करके, और जो लोग वाकई में पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं उन लोगों को शोषण करता है। क्योंकि जब भी जो भी सरकार बना है पश्चिम बंगाल में, वो अपने हिसाब से लोगों को शासन करने के लिए क्रिमिनली पालते हैं। प्रूफ चाहिए किसी को बेझिझक तो मेरे पास आ जाइएगा। 10 साल उच्चे पोता छोड़ने के बाद मैंने क्या किया बाहर, मेरे पास फुल डेटा, फुल इंफॉर्मेशन है कि हमारे देश में कितने करप्शन से भरे हुए हैं। इसके बाद भी भारत देश के लोग खामोश है।